Hello everyone, we will start today's science, that is of class 7. The chapter is nutrition in animals. The contents are nutrition in amoeba, hydra and frog. Then the human digestive system, and the last is ruminants. Okay, we will study about these in brief. Okay, now we will study about nutrition in amoeba. Okay, amoeba. This is amoeba. Amoeba is a unicellular. It is unicellular means इसमें one cell सिर्फ एक होता है, ठीक है. It takes food through its pseudopodia. Pseudopodia में इसके फूड आता है और ये फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है फूड वैक्यूल में, ठीक है. तो ऐसे करके इसमें जब आता है तो फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है जिससे कि वो फूड को अब्जॉर्ब करता है और अदर एक्टिविटी के लिए उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा में, ठीक है. न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा इज मल्टी सेलुलर मीन्स इसमें सेल एक से ज्यादा होते हैं और ये क्या करता है, ये अपने प्रे को टेंटिकल्स के द्वारा पकड़ता है. दिस इज टेंटिकल्स. ये हाइड्रा का टेंटिकल्स है, इसके द्वारा वो अपने शिकार को पकड़ता है, उसको खींचता है और मार देता है. फिर वो माउथ के थ्रू उसको अंदर ले लेता है, ठीक है. और फिर जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिससे इसके आसपास के जो भी सेल होंगे उससे डाइजेस्टिव जूस निकलेगा और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसकी एनर्जी को यूज करता है अपने अलग अलग कामों में, ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन फ्रॉग. ओके, फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स. फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम in which food is digested with the help of digestive juice. Let's see how. Frog has long and sticky tongue. Okay, this is insect. Then tongue divided into like this. An insect, it catches insect. Okay, and then it folds like this with it folds and take it into mouth. Okay, and then frog absorb the insect and digest it and take the energy to work. Okay, let us start human digestive system. Human digestion starts from mouth. In mouth we found first teeth. That is, there are 4 types of teeth. First is incisor. जो फ्रंट वाला teeth होता है वो incisor होता है. उसके बाद क्या होता है, canine. incisor के द्वारा हम लोग काटते हैं और canine के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, canine के द्वारा हम लोग फाड़ते हैं. प्रीमोलार के द्वारा हम लोग पीसते हैं, खाना को चबाते हैं और मोलार के द्वारा इसको पीसते हैं, खाना को महीन टुकड़ों में, ठीक है. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द व्हाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड इनेमल. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. ओके, व्हेन फूड इज टेकन इन आवर माउथ, द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा. सलाइवा मीन्स क्या होता है, लार होता है. जो हम लोग खाना मुंह में डालते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग जब उसको काटते हैं तो लार खुद ब खुद निकलता है. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और वो भोजन को मुलायम करने के लिए, पीसने के लिए मदद करता है, ठीक है. और टंग में हम लोग को क्या क्या टेस्ट मिलता है वो हम लोग देखते हैं. ये टंग है. टंग में फर्स्ट
सबसे नीचे जो होता है वो होता है स्वीट। जो हम लोग अगर हम लोग सॉल्टी और स्वीट दो चीज एक साथ खाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को स्वीट का फीलिंग आएगा, उसके बाद सॉल्टी। तो इसलिए सबसे पहले होता है स्वीट, सबसे आगे वाले भाग में, टंग के सबसे आगे वाले भाग में स्वीट का फीलिंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है सॉल्टी, उसके बाद शार, और उसके बाद बिटर। तीता जो होता है वो सबसे लास्ट में फील होता है। ठीक है, तो ये हमारा टंग हो गया, और हम लोग इसमें ऐसे सबसे पहले स्वीट, फिर साल्टी, फिर सार एंड लास्ट में बिटर फील करते हैं। ठीक है, स्टार्ट डाइजेशन इन स्टमक। माउथ से मैंने बताया कि अभी माउथ से स्टार्ट होता है जो डाइजेशन होता है। पहले माउथ में ये स्लैवरी ग्लैंड है, स्लैवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है जो हमारे भोजन को चबाने और पीसने में हमारी हेल्प करता है। फिर ये जो होता है ऑइसोफेगस के द्वारा यहाँ पे जैसे लिया जाता है जो भोजन होता है उसको, वो मसल्स के द्वारा उसको आगे बढ़ाता है, आगे की ओर धकेलता है, पुश करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मसल्स जेंटली पुश फूड डाउन टू योर स्टमक इन वेव लाइक एक्शन इज कॉल्ड peristalsis. Okay, actually this movement takes place throughout the alimentary canal to push the food forward. Alimentary canal के द्वारा जो होता है वो फूड को फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ाते जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद काम होता है लीवर में। लीवर जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जो होता है वो टेस्ट में बहुत तीता होता है। जब भी आप लोग फास्ट में रहते हैं तो ये पता करते हैं फास्ट में किसी टाइम मुंह में बहुत तीता टेस्ट आता है, तो वो बाइल की वजह से होता है। क्योंकि अगर हम लोग खाएं या नहीं खाएं, लेकिन वो बाइल जो है वो प्रोडक्ट होते रहता है, तो वो जो प्रोड्यूस हो रहा है बाइल, तो वो मुंह में आ जाता है, इसकी वजह से मुंह का टेस्ट तीता होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है लीवर जो बाइल प्रोडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द बाइल ब्रेक्स फूड फैट्स इनटू शॉर्ट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है वो उसको, दैट कैन बी डाइजेस्ट इजीली, जिसको वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि वो दैट चेंज द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च जो होता है, स्टार्च मतलब खाने में जो स्टार्च होता है उसको वो सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। और जो एमिनो एसिड होता है, मतलब जो प्रोटीन होता है, जो हम लोग प्रोटीन में खाते हैं, स्टार्च जो जैसे हम लोग रोटी चावल इसमें खाते हैं, उसको वो फैट में शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और जो प्रोटीन खाते हैं हम लोग दाल में और जिस भी चीज में प्रोटीन हम लोग खाते हैं, उसको वो एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आप लोग सोचते होंगे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब सबसे पहले उसी में एब्जॉर्प्शन होता होगा, लेकिन नहीं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और सबसे लास्ट में जो होता है फूड प्रोडक्ट वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। और ये विली जो होता है वो प्लूरल नंबर है, सिंगुलर में इसको विलस बोलते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये अब्जॉर्प्शन जो फूड के अब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, वो फूड को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके वो
ब्लड में भेजता है, और ब्लड जो होता है उसमें, ब्लड में क्या होता है फिर ब्लड में जो उसके प्रोटीन, फैट, हर एक चीज को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि हम लोगों को पावर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज assimilation. What is assimilation? The food absorbed into the blood is transported to different parts of the body. फूड जो ब्लड में अब्सॉर्ब होता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेज दिया जाता है। It is used to provide energy materials for growth and repair of the body tissues of digestion and is known as assimilation. Is known as assimilation. ठीक है, इसको assimilation कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है? Glucose is broken down into the cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water to provide energy. Amino acid क्या होता है? मैंने बताया अभी, प्रोटीन जो टूटता है वो अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी बिल्डर फूड होता है प्रोटीन, तो बॉडी बिल्डिंग होता है उससे, एंड रिपेयरिंग होता है। ठीक है। एंड फैटी एसिड्स जो होता है वो क्या होता है? स्किन के अंदर जो होता है वो फैट के रूप में जमा हो जाता है, जो कि हम लोग जब फास्ट रखते हैं तो फिर हमको उसी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है। Our last topic is egestion. What is egestion? Okay. Egestion is, just think, not all the food parts are we eat that is digested or absorbed. It is the food that cannot be digested moves from the small intestine to large intestine. Okay. It is stored in last part of the large intestine, that is called rectum. It is passed out through the body part, that is anus. Okay. मतलब जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के इसमें इस पार्ट में आके जमा हो जाता है, और उसके बाद एनस के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। Our next topic is ruminants. What is ruminants? Plant and grass eating animals are ruminants. Okay. They digest their food in 2 steps. What is rumination? Food that is swallowed goes into the first chamber called the rumen. जो चबाया हुआ फूड होता है वो फर्स्ट चैम्बर में जाता है, वो क्या होता है? रुमेन होता है। हियर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड, जहां की वो आधा डाइजेस्ट होता है, पार्शियली थोड़ा डाइजेस्ट होता है, एंड इज कॉल्ड कर्ड। ये आधा डाइजेस्ट फूड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्ड। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ। मतलब इसके बाद वो सेकेंड चैम्बर में जाता है और वहां से वो रिटर्न होता है माउथ में। आप लोगों ने देखा होगा काव, बफेलो, गॉड, इस टाइप के जो भी जानवर होते हैं जो कि ग्रास और प्लांट खाते हैं, वो क्या करते हैं? अकेले में बैठ के मुंह को चलाते रहते हैं, जबकि वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, फिर भी अपने मुंह को चबाते रहते हैं। तो वो उसमें क्या चबाते हैं? वो यही फूड होता है, कर्ड जो होता है वो दोबारा उसके माउथ में आता है और वो उसको चबाते हैं। ठीक है। इट देन goes to the second chamber from where it is returned to the mouth for through chewing. This process is called rumination. इस प्रोसेस को rumination कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फिर वो डाइजेशन के लिए प्रोसेस होता है, और डाइजेशन में क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के बाद वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सेम प्रोसेस इसका भी होता है ह्यूमन की तरह, डाइजेशन। ठीक है। आई थिंक यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस चैप्टर. You have understand. I have discussed briefly in this video.
Thank you for watching the video. If you have any problem, you write down in comment box. Okay, thank you very much.